मसूरी के लंडौर बाजार में दुकानदार जमाल अहमद ने मकान मालिक मुकेश गुप्ता पर दुकान के नीचे की बल्लियां काटकर दुकान गिराने का आरोप लगाया। जमाल अहमद ने बताया कि शनिवार रात दुकान बंद करके वो घर गए थे, लेकिन जब सुबह दुकान खोली तो फर्श गिरा हुआ था और उनके पिता भी दुर्घटना का शिकार होते होते बच गए। उन्होंने कहा कि मकान मालिक ने न्यायालय में उनके खिलाफ हारने के बाद परेशान करने के लिए कदम उठाया। मकान मालिक मुकेश गुप्ता ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और किसी भी क्षण उसका कोई हिस्सा गिर सकता है। उन्होंने नगर पालिका से बिल्डिंग को जर्जर घोषित करने की मांग की है। मसूरी पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं 8:30 बजे के टाइम दुकान बढ़ा के गया हूँ। दुकान बिल्कुल सही थी, कुछ नहीं था। सुबह मेरे फादर आए 10:30 बजे दुकान खोलने के लिए, तो ये कारपेट ढका हुआ था, ये नीचे से गिर चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़े, वो गिरते गिरते बचे, उनके घुटने में चोट है, वो नीचे गिर के मर भी सकते थे। नीचे कड़ियाँ साफ दिख रही है कि नीचे की कड़ियाँ काट दी गई है। हमारा इसमें विवाद केस चल रहा था न्यायालय के अंदर, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन के यहाँ, जिसमें हम आदेश हमारे पक्ष में आया, वो केस हम जीत गए। उसके बाद से हमें परेशान कर रहे थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। अब उन्होंने इस सहित क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें चाहा कि अब क्या करें, तो इसे गिरा देते हैं। इन्होंने सोच समझ के इसे गिराना चाहा है। सही चल रही है सर, इन्वेस्टिगेशन में साफ दिख रहा है नीचे की कड़ियाँ कटी गई है, तो उसमें साफ दिख रहा है। बाकी पुलिस रिपोर्ट के स्पष्ट। बिल्डिंग जर्जर होना एक अलग चीज है, बिल्डिंग जर्जर होना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक काटी गई चीज जर्जर तो कुछ भी है। जर्जर को तो मैं भी नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कटी हुई चीज, एक कड़ी काट के सोच समझ के, एक साजिश के तहत एक अपराध करने की सोच से उसे काटा गया है, इसलिए वो गिराई गई है। करेंगे सर, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, पुलिस इसके अंदर मुकदमा दर्ज करे। आरोप है, मैं खुद इस मकान के अंदर रह रहा हूँ। अगर नीचे से कड़े काटूंगा, जो भी कड़े काटेगा उसके ऊपर गिरी, वो मरने के लिए कड़े काटेगा। ये तो आप खुद समझ आ रहे हैं। 3 साल से पूरे ये दीवार जो है ठोक होते, इन्होंने दीवारें जो है तोड़ दी। जो दीवारें मैंने आपको दिखाई है, पूरा फर्श दिया, पूरा कुछ है। अभी भी काले के नीचे पुराना फर्श जो है दबा हुआ है, जो टूट रखा है पूरा। वो इस फ्लैट को 1 साल बाद आज खुला है, मैंने वो कहीं नहीं नीचे। तो मुझे उसमें जो केस चल रहा था मेरा सिविल कोर्ट में, उसमें इन्हीं की एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ। कोर्ट कमिश्नर ने इंस्पेक्शन किया, उसने पूरी रिपोर्ट दाखिल करी। उसमें भी इस कोर्ट को दिखाया कि कभी भी ये गिर सकता है, ये रहने लायक पोजीशन नहीं है। आप उसको कमिश्नर की रिपोर्ट दे सकते हैं। देवभूमि श्रीनगर गढ़वाल के पास स्थित देवलगढ़ में स्थित सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह गढ़वाल राजवंश की कुल देवी का स्थान भी है। यहाँ 10 सितंबर 1981 से लगातार अखंड ज्योति जल रही है। राजराजेश्वरी देवी को मोक्ष, धन, वैभव और योग की देवी माना जाता है और यहाँ उन्नत श्री यंत्र की पूजा भी होती है। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में विशेष हवन और पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के पुजारी कुंजिका प्रसाद उनियाल के अनुसार माँ राजराजेश्वरी, महिषासुरमर्दिनी और त्रिपुर सुंदरी की डोलियां विशेष श्रृंगार के साथ तिमंजिले भवन के दूसरे मंजिल पर विराजित की जाती हैं। इसके बाद देवी भगवती को नए झंडे चढ़ाए जाते हैं और जौ की हरियाली बोई जाती है। विजयदशमी के दिन देवी को ऊपरी मंजिल पर स्थापित करने और 10 महाविद्याओं के नाम की हरियाली प्रसाद स्वरूप वितरित की जाती है। भगवती राजराजेश्वरी का प्राण कहा जाता है श्रीयंत्र, और महाराजा अजयपाल ने जो है यहाँ पर उन्नत श्रीयंत्र की स्थापना की थी, जो कि आज भी विद्यमान है। और उत्तराखंड में अगर कहीं उन्नत श्रीयंत्र है, प्राचीन वर्तमान में बना रहे हुए, लेकिन जो प्राचीन है वो इसी पीठ में आज भी विद्यमान है। इस पीठ में जो है अखंड ज्योति की परंपरा यथावत रखी गई है, दैनिक हवन की परंपरा यथावत रखी गई है। नवरात्र और विशेष अवसरों पर रात्रि के हवन का भी यहाँ पे आयोजन होता है। और श्रीयंत्र में जो है सकल ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। सकल ब्रह्मांड के प्राणी हो गए, सकल लोक हो गए, सकल शक्तियों का उसमें समावेश माना जाता है। इसलिए श्रीयंत्र को यंत्रराज कहा गया है। भगवती के आशीर्वाद पाने के लोग जो है देश प्रदेश और विदेशों से यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, और यहाँ से भगवती की जो है वो फूल पिठाई और जो यज्ञ कुंड की भभूत है वो बड़ी चमत्कारिक मानी जाती है। उसको अपने घरों को ले जाते हैं और देश विदेशों को भी भेजते हैं लोग। आज सभी मंदिरों में, माता के मंदिरों में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर व्रत रखकर जो है पूजा अर्चना करती हैं। कहीं कीर्तन भजन होते हैं, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और साथ साथ में जो है आज बड़ी भीड़ सभी मंदिरों में लगी होगी। आज विकास हमारे जो पौड़ी जनपद है, इसमें बहुत सारे माता के मंदिर हैं, चाहे धारी देवी हो, उल्खागढ़ी हो, अपना देवलगढ़ मंदिर में राजराजेश्वरी माँ गौरव भगवती का मंदिर है, और अपना माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, ज्वालपा देवी का मंदिर है। इस तरह बहुत सारे सिद्धपीठ है जहाँ आज भक्तों की बहुत भीड़ लगी होगी, और इस अवसर पर सब लोग माता की आराधना करते हैं। मैं
माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के घर में धन की बरकत होती रहे, आपके बच्चों के मन मस्तिष्क में माँ सरस्वती का वास होता रहे। ये मंदिरा बारे में क्या ही बोलूँ, एक पूरा एक ही थे अपने घर की फीलिंग जो घर में हमारी माँ राज राजेश्वरी स्थापित कही छे, पूरी वही फीलिंग छे, वही श्रद्धा छे और यही भाव से मैं यकी है छो। हम घनसाली से आए हैं और ये सभी पौराणिक मंदिरों में से एक मंदिर है। पापा ने ये सोचा कि यहाँ घूमेंगे, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। जैसे मंदिर जैसे कि कुंजापुरी, चंद्रबदनी, सुरखंडा, इन्हीं में से ये काफ़ी सुंदर मंदिर जो कि एक गांव के ऊपरी हिस्से में है, काफ़ी अच्छा है। ये मंदिर हमारे दादाजी का ही है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें बताया इसके बारे में। बहुत पुराने समय से हम यहाँ पे आते जा रहे हैं। पहले हम रहने वाले पौड़ी के हैं। हमारे पिताजी यहाँ आए, उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। फिर दादाजी से हम मिले, दादाजी ने इस मंदिर के बारे में हमें बताया और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे बहुत शक्ति है जो हमने महसूस करी है, तो हम यहाँ पे स्वयं आते जाते रहते हैं। जैसे हम अपना हम ज्ञान का वर्धन करते हैं, वैसे ही हमें अपने धार्मिक ज्ञान का भी वर्धन होना चाहिए। जिस प्रकार हमें हमारे पूर्वजों के बारे में पता लगेगा, हमारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा, जिस प्रकार हमारे वेद पुराण के बारे में पता लगेगा। जब तक हम अपने आसपास के मंदिर नहीं घूम पाएंगे तो देश विदेश में जाके अगर हमने कुछ घूम भी लिया तो उसका आधार क्या होगा, जब हमको खुद का आधार नहीं पता होगा। हमें हमारा जो आधार है हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हमारे आसपास क्या मंदिर है, उसकी क्या मान्यता है। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस पर उत्तराखंड के गंगोलीहाट स्थित विश्व शक्ति महापीठ महाकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर पूजा अर्चना कर रहे थे। महाकाली मंदिर में यह भीड़ साल भर रहती है, लेकिन नवरात्र में यह और भी बढ़ जाती है। श्रद्धालु यहाँ मां महाकाली के दरबार में सुख समृद्धि और आशीर्वाद की कामना करने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस दौरान क्षेत्रीय लोग और पर्यटक भी विशेष रूप से मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। ये जो नवरात्रियां हैं, इस नवरात्रि में हमारा हिंदुओं का नववर्ष भी होता है ये, तो इसमें हमारा जो इस बार नववर्ष शुरू हुआ है इसी चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और इस 9 दिनों तक माँ के यहाँ विशेष रूप से पूजन अर्चन होता है और जो महाअष्टमी इसमें आती है उसमें माँ का यहाँ भंडारा होता है और रात्रि महापूजन होता है और दिन भर बाज़ार में मेला लगता है। साथ साथ हमारी कुमाऊं रेजिमेंट के जितने भी यहाँ जो यूनिटें हैं वो सभी लोग आकर के नित्य प्रति यहाँ पूजन इत्यादि करती हैं और साथ में लोकल क्षेत्रवासी ही नहीं वरन पूरे देश के लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं। और शारदीय नवरात्रों में यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। उसी क्रम में चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की आज से शुरुआत हो गई है, वहीं नया वर्ष भी प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर आज प्रातःकाल से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने माँ के दर्शन किए। वहीं रावल उपजाति पुजारियों ने लगभग पिछले 15 दिन की कड़ी मेहनत से यहाँ पर रंग रोगन इत्यादि करके साफ सफाई की व्यवस्था की और यहाँ भक्तों के दर्शन सुलभ होने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर भक्तों के ठहरने के लिए रात्रि विश्राम की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सोमेश्वर में सड़क किनारे खड़ी एक कार में एकाएक आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि थाने से करीब 100 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर में आग लगी हुई है। इस पर थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो आग कूड़े के ढेर में नहीं बल्कि एक कार में लगी हुई थी। पुलिस टीम ने तत्काल आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू आया। एसओ कश्मीर सिंह ने बताया कि कार पूरी तरह से जल चुकी है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।